वेलकम एवरीवन टू क्रेडेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एल्डोस एंड कीटोस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है कि हम लोगों ने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। फ्रक्टोज में हम लोग का जो ग्लूकोज में जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होता था वो होता था CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रक्टोज होता था उसमें जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होता था वो था कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसी से हम लोग का जो नोमेनक्लेचर नेम आया है वो है एल्डोस, और जो कीटोनिक ग्रुप है वहां से नेम आया हम लोग का क्या, कीटोस। ये याद रखना, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो नेम एंड होता है वो नेम एंड होता है हम लोग का ओस से। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस, कीटोनिक ग्रुप है तो हम लोग का कीटोस। अच्छा, जैसे कि हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था OH CH2OH, जो हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो लिखे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एल्डो हेक्सोस। उसी तरह अगर हमारे पास कोई 5 कार्बन वाले सिस्टम होते तो उसको क्या लिखेंगे, एल्डो पेंटोस। अब जैसे ये वाला सिस्टम है, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्डो टेट्रोस, राइट। सेम हम लोग का अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, 4 कार्बन है, कीटो टेट्रोस। वही जब हम लोग का फ्रुक्टोस होता तो हम लोग का 6 कार्बन होता तो हम लोग क्या कहते हैं, कीटो हेक्सोस। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट में जो नोमेनक्लेचर होगा वो नोमेनक्लेचर हम लोग का कैसा होगा, स्टार्टिंग एल्डो से करेंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, फिर एंड हम लोग करेंगे ओस से। तो जो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है उसमें हम लोग स्टार्टिंग अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो से करेंगे, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो से करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड लास्ट में एंड होगा ओस से। अच्छा, अब जो हम लोग को पढ़ना है वो DNL कॉन्फ़िगरेशन। ये DNL कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो ये जो DNL कॉन्फ़िगरेशन है, DNL कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए इसका जो हम लोग का रेफरेंस है वो कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर D and for L this glyceraldehyde. So basically what is D and L means? D means dextro rotated and L means lever rotatory. अच्छा, एक और चीज, ये जो कैपिटल D और कैपिटल L है इनका कोई रिलेशन स्मॉल d या स्मॉल l के संग नहीं है। ये स्मॉल d या स्मॉल l जो है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, जबकि ये कैपिटल D और कैपिटल ये जो कैपिटल D और कैपिटल L है ये टोटली हम लोग का एक्सपेरिमेंटल है, जबकि हम लोग का जो कैपिटल D कैपिटल L है वो हम लोग का थ्योरेटिकल है, और जो कि स्मॉल d और स्मॉल l है वो टोटली हम लोग का एक्सपेरिमेंटल है। तो कोई भी मोनोसैकेराइड्स में हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो मोनोसैकेराइड्स है वो D है या L है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए हम लोग को उसका हाईएस्ट नंबर असिमेट्रिक कार्बन पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 5th नंबर कार्बन है, ये 5th नंबर कार्बन कैसा है, असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन मींस वो कार्बन जो कायरल कार्बन हो। कायरल का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। हम लोग का कोई भी ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, एक हाइड्रोजन
से अटैच है, OH से अटैच है, CH2 से अटैच है और टोटली ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हो ये एक अलग ग्रुप है। तो क्या बोल सकते हैं कि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम से अटैच है। तो ये कार्बन ग्रुप का क्या है? असिमेट्रिक कार्बन। अब हम लोग क्या देखेंगे किसी भी मोनोसैकेराइड्स में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन है यहाँ पे C5 में, ये असिमेट्रिक कार्बन जब हम लोग का OH ग्रुप यहाँ पे अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? D। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? D ग्लूकोज। अब बात कुछ ऐसा है कि नेचर में जितने भी डी टाइप सैकराइड्स है, जितने भी डी टाइप हम लोग को मोनोसैकराइड्स है वो नेचर में ज्यादा अवेलेबल है, नेचर ने उन्हीं को ही ज्यादा अवेलेबल बनाया है। तो जितने भी सारे मोनोसैकराइड्स है हम लोग डी टाइप देखेंगे, पर हम लोग के एल टाइप मोनोसैकराइड्स भी होते हैं। अगर हम लोग का ये OH ग्रुप जो 5th कार्बन पे जो OH ग्रुप है ये अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो मोनोसैकराइड्स है वो डी टाइप है। और इनका डिफरेंस क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में यहाँ पे देख सकते हो OH ग्रुप क्योंकि राइट साइड में है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम लोग स्मॉल डी या स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल इसका कोई रिलेशन कैपिटल डी या कैपिटल एल से नहीं है, और साथ ही साथ डेक्स्ट्रोरेटरी और लेबोरेटरी का एक्चुअल मतलब क्या होता है उस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। क्लास 11 में स्टूडियो केमिस्ट्री में आपने ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या है? हम लोग एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, देख सकते हैं लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। जब लाइट सोर्स है तो ये क्या है? ये हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है, लेकिन जब ये पोलराइजर से पास ऑन होता है तो ये क्या होता है? ये क्लीन पोलराइज होता है। लाइट यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा है? अब लाइट जो है एक पर्टिकुलर प्लेन में जा रहा है। अब पर्टिकुलर प्लेन से जा रहा है, अब ये जो ट्यूब टाइप सिस्टम देख रहे हैं आप, इसके अंदर हमारा मॉलिक्यूलर सैंपल प्रेजेंट होता है। अब मॉलिक्यूलर सैंपल क्या होता है? अगर मॉलिक्यूलर सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव हो, अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ इतना ही है कि मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो हम लोग का प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हम लोग का ऐसे जा रहा था, उसको या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा यानी क्लॉकवाइज, या तो उसको रोटेट करे हमारा इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है जिसको हम लोग एनालाइजर से ऑब्जर्व कर पाएंगे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको हम बोलेंगे क्या? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी राइट हैंड साइड रोटेशन। अगर वही लेफ्ट साइड में अगर रोटेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे लेबोरेटरी, लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है ये डी या एल से डिनोट की जाती है। अब ये जो स्मॉल डी या एल है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई रिलेशन कैपिटल डी या कैपिटल एल से नहीं है। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल हम लोग टोटली 5th नंबर कार्बन या हाईएस्ट असिमेट्रिक कार्बन को देख के बोलते हैं। अगर एग्जांपल देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग ग्लूकोज का अगर हम लोग ये देखें DNL कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है कि ग्लूकोज कैपिटल डी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +55.7 डिग्री है। लेकिन जब फ्रुक्टोज की बात आती है, आप लोग को पता है फ्रुक्टोज में भी कार्बन 5th में जो हम लोग का OH है वो राइट साइड है, तो वो भी कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन उसका जब आप स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे आप लोग, एक्चुअली जो जो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर रही है वही हम लोग का स्पेसिफिक रोटेशन है। तो बेसिकली अगर स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग देखने जाए तो हम लोग का फ्रक्टोज में हम लोग देखेंगे कि वो -95.5 डिग्री का लगभग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल्दो फ्रक्टोज डी था लेकिन उसका स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग का नेगेटिव आया हुआ है, मतलब एल। तो जाहिर सी बात है कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा, अब यहां पे हम लोग को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर क्या है। ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग और एंड करेंगे हम लोग टैलेंट से, मतलब 2 सेंटर्ड कार्बन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग 3 सेंटर्ड कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 4 सेंटर्ड जाएंगे, 5 सेंटर्ड और 6 सेंटर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इन सबको याद करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, कैसे याद करेंगे, नहीं याद होगा। तो इनको याद करने के लिए हम लोग के पास ट्रिक है। ये वाला जो सेंटेंस है इसको याद रखो, ऑल एल्कोस ग्लैडली मेक्स गम इन गैलन टैंक्स। ऑल से क्या होगा? एलोस,
एल्टोस से क्या होगा, एल्ट्रोस, ग्लाइसिन ग्लूकोज, मेक से मैग्नीज, गम से ग्लूकोज, इन से आयोडोस, जी से गैलेक्टोस एंड टी से टैलोस। अब क्वेश्चन ये है कि नाम तो याद हो गया बट स्ट्रक्चर कैसे याद होगा? स्ट्रक्चर याद करना नाम याद करने से भी ज्यादा आसान है। कैसे? कुछ आपको बस ये याद रखो, ये जो डॉट है इसको आप लोग CHO बोल के याद रखो, ये जो ऐसे है इसको आप लोग CH2OH बोल के याद रखोगे, और ये जो है इसको आप लोग OH बोल के याद रखोगे। ओके ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे कि मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। टोटल 8 लाइन बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 हो गया हम लोग का CHO और CH2OH कंप्लीट। अब हम लोग OH करना स्टार्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है, बस ऐसे 8 को बना देना आप लोग को, बनाया 8 को। अब ये जो 8 का है अब इसका आधा करना है, राइट साइड होगा आधा लेफ्ट साइड होगा, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 में फिर से राइट, 2 ठो राइट साइड होगा, 2 ठो लेफ्ट साइड होगा, 2 ठो राइट साइड होगा, 2 ठो लेफ्ट साइड होगा। ओके अब क्या है, अब 2 का आधा 1, अब हम लोग क्या करेंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, थर्ड राइट साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके तो राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड हम लोग का आया लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का फिर से राइट साइड फिर से लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड फिर से लेफ्ट साइड। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग का एंड हो रहा है टैलोस से, यहाँ पे भी आप मैच कर सकते हो, टैलोस में एंड हो रहा है OH से, यहाँ पे भी हम लोग का एंड हो रहा है OH से, आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे टैलोस में देखो सारे के सारे OH एक डायरेक्शन में है, सारे के सारे OH एक डायरेक्शन में है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एल्टोस में OH लेफ्ट साइड में, फिर यहाँ पे सॉरी OH लेफ्ट साइड में, फिर OH राइट साइड में, फिर सारे के सारे OH राइट साइड में। ऐसे करके हम लोग के आठों जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। काफी इजी स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, 6 कार्बन सिस्टम वाले स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है या कैसे बनाना है। ओके 6 कार्बन हो गए, अब 5 कार्बन को कैसे हम लोग बनाए, 5 कार्बन को कैसे याद रखें। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग का जो ट्रिक है वो ट्रिक है फिर से वैसा ही नेम हम लोग याद रखेंगे, रिंग ऑन xylophone लव। तो रिंग से क्या होगा, राइबोस, एल से क्या होगा हम लोग का, एराबिनोस, एक्स से क्या होगा हम लोग का, जाइलोस, और एल से लैक्टोस। इसका भी सेम कहानी, आपने CHO बनाया, CH2OH बनाया, अब क्या करते हैं, अब सिंपल सी बात है कि आप लोग को OH 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 4 किया, 4 का आधा 2 OH OH, फिर लेफ्ट साइड में OH OH, 2 का आधा 1, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब मैच कर सकते हो हम लोग का स्ट्रक्चर
सेम टू सेम स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, 8 हम लोग के 6 कार्बन वाले सिस्टम थे, उसके आधा कितने में 4 कार्बन वाले सिस्टम, 4 के आधा कितने होंगे 2 कार्बन वाले सिस्टम हुए हम लोग के। ओके, मैं सॉरी 6 कार्बन वाले हम लोग के सिस्टम थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं इराइथ्रियोस एंड थ्रियोस सिस्टम। अब ये जो इराइथ्रियोस एंड थ्रियोस है, इसमें क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो असिमेट्रिक कार्बन है, वो असिमेट्रिक कार्बन 2 ही तो हम लोग के असिमेट्रिक कार्बन होने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इराइथ्रियोस। अगर यहाँ पे हम लोग के OH ग्रुप हाईएस्ट ऑर्डर कार्बन पे असिमेट्रिक कार्बन राइट साइड में है और ऊपर वाले में लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रियोस। अब ये सब किससे बने हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, जो हम लोग का बेंचमार्क है, जो हम लोग का रेफरेंस है, वो कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये हम लोग का कार्बोनिल ग्रुप होंगे, ये हम लोग का एसिटाल्डिहाइड होगा, सॉरी एल्डिहाइड, और ये हम लोग का OH और यहाँ पे हम लोग का CH2OH सिस्टम। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद क्रेडिट्स।